कितने ज़्यादा जाहिल और नीच किस्म के होते हैं हम डब्ल्यूडब्ल्यू फैन, देखो आपको इस बात से पता चलेगा। तो अब क्या हो रहा है, रॉक की इस वीडियो को मैंने काफ़ी सारे अकाउंट्स पे देखा कि पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये बंदे को हर सारी चीज़ें करने का टाइम है, लेकिन इस बंदे के पास सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू में आने का टाइम नहीं है। और यहाँ पे पता नहीं रॉक कुछ अलग ही डांसिंग मूव्स जो है वो कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो भी है बड़ी फ़नी सी क्लिप है रॉक की। और इसको फिर अलग अलग जो यूज़र्स हैं वो पोस्ट कर रहे हैं यार ये बंदा क्या कर रहा है। अभी अगर ये स्क्वाड रिंग में होता, स्क्वाड सर्कल में होता, तो भाई फिर वहाँ पे तो इस बंदे का ऑरा कुछ अलग ही होता। तो वही बात है, देखो रॉक एक धोखेबाज और दगाबाज किस्म का आदमी है। भले ही आप बोल सकते हो कि टीकेओ की वजह से, लेकिन जो भी है ऐसा ही है। और रॉक को फिलहाल मस्ती करनी है, लेकिन अभी उनको डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आना। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रिपल ए प्रमोशन की तरफ देख रहे हो तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो को ट्रीट किया जाता है ट्रिपल ए प्रमोशन में और जो उनकी मेन रोस्टर में बुकिंग है। और अगर आप ये चीज़ ज़्यादा देखोगे कि एक टाइम वो भी था जब डोमिनिक मिस्टीरियो के को इतना अच्छा रिएक्शन मिलता था, नेगेटिव हीट की मैं बात कर रहा हूँ, फिर जब उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती थी तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस चीज़ का कुछ किया नहीं है। और बहुत हाई लेवल पे फ्रस्ट्रेशन है इस समय डोमिनिक मिस्टीरियो में कि भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मेरे साथ कर क्या रहे हैं। अभी अगर आपने डोमिनिक मिस्टीरियो के कुछ इंटरव्यू भी देखे ना, तो भाई वो जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू के फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें अपने आप को वो टॉप फेसेस में देखते हैं कि भाई अगर कंपनी को कोई लीड करने वाला है तो उनमें से एक नाम मेरा भी होगा। अब ये नहीं कि ये सीधा रेसलमेनिया मेन इवेंट करने की बात हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से डोमिनिक मिस्टीरियो की परफॉर्मेंस है भाई आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इस तरीके की जो बुकिंग है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। लेट्स सी क्या इस चीज़ का कुछ होने वाला है, क्या ट्रिपल एच इस चीज़ के ऊपर अपना स्टांस चेंज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। और भाई देखो कितने पागल से लोग हैं, इनसे खुद की एक अच्छी स्टोरी होती नहीं है और जो स्टोरी अच्छी हो भी जा रही है गलती से उसके ऊपर फिर ये कैपिटलाइज नहीं करते या फिर फैंस को वो चीज़ वो देते ही नहीं है। तो ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। जैसे अभी ब्लेक मनरो को एनएक्सटी से मेन रोस्टर पे कॉल अप करना था, ये पहले तो वीडियो पैकेज तमाम दिखा दिए, फिर जब वो आ भी गई तो उसके बाद ना उनके वो मैच होते हैं ना उनकी प्रेजेंटेशन होती है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे हालातों में फिर और कितना सुपरस्टार्स को बिल्ड करने के बारे में सोच सकती है। और फिर कहते हैं भाई हमारे सारे सुपरस्टार्स तो ओल्ड हैं और भाई अगर रोमन रेंस टिकट बिकवाएगा, सीएम पंक बिकवाएगा और सेथ रॉलिंस बिकवाएगा तो ये मेन स्पॉट पर रहेंगे। अबे तो तुम नए सुपरस्टार्स बनाओगे तब तो कोई इनकी जगह लेगा या फिर कोई इनके लेवल पे काम कर पाएगा। जॉन सीना के बारे में भी बात करते हैं तो जॉन सीना का क्लासिक जो अनाउंस किया गया था, पता नहीं भाई वो कितनी, मुझे लग रहा है कि ऐसे किसी ने बंदूक की नोक पे अनाउंस करवाया था जॉन सीना से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास अभी कोई क्लियर प्लान ही नहीं है इसका। अभी भी जो मैंने आपको बताई थी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या थी कि इस साल के एंड तक दिसंबर में कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ऑफिशियल या कंफर्म कुछ तो हमें बता देगी, लेकिन अभी वो डेट भी चेंज हो सकती है। तो पता नहीं है कि ये इन्होंने किया ही क्यों जब इनके पास पूरा पहले से प्लान नहीं था। ये तो फिर वही है कि किसी ने ज़बरदस्ती करवा दिया तो जॉनसन को भी लगा कि चलो भाई कुछ ना कुछ अब अपने आके बारे में अनाउंस करना है, बोलना है। और कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा था, वो वोटिंग सिस्टम वाली बात सुन के ही मैं वो सोच रहा हूँ कि ये इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वही मेरे को सबसे एक्साइटिंग चीज़ लग रही है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी ऐसी पुख्ता चीज़ नहीं है जिसे हिंदी में बोलते हैं कि हम ये बोल सकें कि दिसंबर में भी ये चीज़ होगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद इसको और आगे भी स्ट्रेच कर सकती है। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में देखो आपको बहुत सारी बातें मेरे मुंह से सुनने को आज कल परसों हर दिन मिलती रहेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया 43 में अभी भी ऐसा लोग मानते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू के ही लोग जो हायर अप्स में है, कि ब्रॉक लेसनर वापस आ जाएंगे। लेकिन इसके बारे में मैट हार्डी को कुछ और कहना है। मैट हार्डी कहते हैं, और काफ़ी जेन्युइन चीज़ भी उन्होंने बोली, वो कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर इतना ज़्यादा दूर ट्रैवल करने वाले हैं एक डब्ल्यूडब्ल्यू के मैच के लिए। अब आप बोलोगे भाई पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन मैट हार्डी ने इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया कि बंदा अब रिटायर हो चुका है तो शायद उसमें इतनी मोटिवेशन नहीं होगी, क्योंकि भाई मतलब 19 घंटे का ट्रैवल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी मैं पुणे से होके आया हूँ और भाई उसमें जितना ज़्यादा वो हेक्टिक डे था उसमें मेरी बैंड बज गई, जो कि भाई सिर्फ 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो यहाँ पे सोचे सुपरस्टार जो अपने पूरे एक रूटीन से चलते हैं उसमें भी ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो उस चीज़ को भी कि हाँ फिर शायद वो बंदा इतने एफर्ट ना डाले। बट अगेन लेकिन बात मोटे पैसों की आ जाती है। अगर मोटे पैसों की बात है तो अगर ब्रॉक लेसनर ने डिसाइड कर लिया कि कोई भी पैसे उनको नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब वो उनकी रिटायरमेंट है। लेकिन अगर दिमाग में थोड़ा सा भी उनका है कि यार शायद मैं आ सकता हूँ, तो उस मौके को सऊदी वाले बिल्कुल अच्छी तरीके से दोनों हाथों से पकड़ेंगे और फिर शायद ब्रॉक लेसनर आपको देखने को मिल भी सकते हैं। समर स्लैम की जो ब्लीचर रिपोर्ट की ग्रेड्स हैं भाई वो भी आ चुकी हैं। अब बताना आपको क्या लग रहा है, ये सही है या फिर नहीं। ईओ स्काई और लिव मॉर्गन को मिले हैं C+, दी ऊसोस वाला जो मैच था ब्लड लाइन वाला उसको मिले हैं
B-। निक ऑल्डिस के मैच को भी B- मिले हैं। फेटल इन्फ्लुएंस वर्सेस बेला एंड पेज वाले मैच को C। कोडी रोड्स एंड CM पंक और कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर इन दोनों मैचेस को B+ मिले हुए हैं। लेकिन मतलब अगर मूवमेंट्स के हिसाब से देखोगे तो B+ जो ओबाफेमी और ब्रॉक लेसनर को दिया है वो शायद थोड़ा सा कम है। केविन ओवंस का जिस मैच में रिटर्न हुआ और वो फेटल 4 में बन गया, उसे भाई A ग्रेड मिली है, जो कि आप बोल सकते हो कि सेकंड हाईएस्ट है पूरे समर स्लैम के कार्ड की। फिर ट्रिक विलियम्स वर्सेस बैरन कॉर्बिन को C+। इंटरिम विमेंस टाइटल मैच को C+ मिला है। डैनहाउजन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो को, इसको और कम भी कर सकते थे। पेंटा वर्सेस चैट गेबल, जो कि शायद मुझे लगता है B से ऊपर आना चाहिए था। और फिर जो हाईएस्ट ग्रेड किया हुआ मैच है पूरे ब्लीचर रिपोर्ट का समर स्लैम के लिए, वो है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का, और इसको दिया है A+। क्या लगता है इसमें किस मैच के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है? अभी मिज ने एक इंटरव्यू में आते हैं और उनसे फिनिशर्स के बारे में पूछा कि भाई जो भी फिनिशर्स लगते हैं वो कैसे दर्द होता है, उसमें क्या होता है। तो कहते हैं भाई कि कुछ फिनिशर्स तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं। जैसे उन्होंने पावर बॉम्ब की बात करी कि भाई तुम इतनी ऊंचाई पर जाते हो और उसके बाद जो तुम्हारे बैक में लगती है वो कुछ होती है, ऐसा बोलते हैं मिज। और फिर उन्होंने ग्रेट खली के बारे में बात करी कि यार जब ग्रेट खली चोक स्लैम लगाता है और जिस वो ऊंचाई पे लेके जाता था, वो चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और वो उसको नंबर 1 बोलते हैं कि खली से अगर कोई भी पेनफुल फिनिशर्स की बात है और मिज के हिसाब से सबसे ज़्यादा दर्द की बात हो रही है तो वो खली के चोक स्लैम के ऊपर है, जिस हाइट से वो बंदा नीचे आके पटकता है। तो ये मिज का कहना था। अभी मिज के बारे में ना एक स्टैट भी आया है और रिकॉर्ड है ये, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम करना नहीं चाहते सुपरस्टार्स। ये उन सुपरस्टार्स की लिस्ट है जिनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जो सबसे ज़्यादा मैचेस हारे हैं WWE कंपनी में। और यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होती है मिज से, जो कि 1300 से भी ज़्यादा मैचेस हैं। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे केन है, फिर ब्रुकलिन ब्रॉलर भी यहाँ पे हैं 1200 के साथ, डॉल्फ जिगलर 1100, रैंडी ओटन भी 1000 से ऊपर जा चुके हैं, कोफी किंगस्टन, बिग शो, शेमस का नेम यहाँ पे है, कोडी रोड्स यहाँ पे हैं, ट्रिपल एच, जैक स्वैगर, क्रिस जेरिको, सिजारो, हीथ स्लेटर और मैट हार्डी, ये वो सुपरस्टार्स हैं। हीथ स्लेटर का वो रन याद है जब वो, अबे नाम ही भूल गया मैं तो, हॉकिंस, कर्ट हॉकिंस, हाँ, इनके साथ जब ये थे और एक डिफीटेड स्ट्रीक पे वो चल रहे थे और उसके बाद फिर रेसलमेनिया में जाके वो सीधा टैग टीम टाइटल्स ही जीते थे। ऐसे ही कुछ हुआ था या सिंगल्स मैच था, मुझे इतना अच्छा याद नहीं आ रहा, लेकिन उस समय उनका भी ऐसा था कि भाई वो मैचेस नहीं जीतते। तो ये वो सुपरस्टार्स हैं जो सबसे ज़्यादा मैचेस हारे हैं और मिज का नेम इस श्रेणी में नंबर 1 पे है। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि अगर प्रोफेशनल रेसलिंग को एक स्क्रिप्टेड शो की नज़र से देखोगे तो ये जो सबसे ज़्यादा मैचेस हारे हैं ना मिज ने, उसका उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए कि कैसे उन्होंने काफ़ी सारे सुपरस्टार्स को ओवर भी किया होगा अपने इस रन में। और ये वैसे हम इसके साथ देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से जो भी नए सुपरस्टार्स WWE को लगते हैं कि हाँ हमें बनाने चाहिए, उनके साथ वो उन्हें फ्यूड में डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं डैनहाउजन और मिस की राइवलरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे हमको पता है रोमन रेंस का एक AAA के अंदर टूर्नामेंट पूरा अनाउंस हो गया, AAA में नहीं WWE में अनाउंस हुआ है, जहाँ पर AAA प्रमोशन रॉ स्मैकडाउन के जो भी लूचाडोर्स हैं वो टूर्नामेंट करेंगे और जो भी जीतेगा उसे मंडे नाइट रॉ में 14 सितंबर को जो एपिसोड होने वाला है वहां पे रोमन रेंस के सामने चैलेंज करने का मौका मिलेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब यहाँ पे WWE एक और अपनी मूव पुल ऑफ कर सकती है और ये रोमन रेंस को अपीयर करवाएगा AAA प्रमोशन में। तो WWE का बेसिक आइडिया क्या है कि रोमन रेंस रब दें किसे, AAA प्रमोशन को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रोमन रेंस के नाम पर AAA प्रमोशन के ऊपर भी स्पॉटलाइट आए। रोमन रेंस के नाम पर कहने का मतलब ये है कि क्योंकि रोमन रेंस कंपनी के बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, तो जब एक बड़ा सुपरस्टार उस शो के बारे में बात करेगा तो वो एक बड़ी चीज़ है। तो सेम वे WWE क्या कर सकती है कि AAA प्रमोशन के अंदर रोमन रेंस फीचर करें। और ये एक वाइल्ड स्पेकुलेशन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस के पास AAA प्रमोशन का एक टाइटल आ जाए। अब भाई ये क्या बात हुई, रोमन रेंस के पास ऑलरेडी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, तो रोमन रेंस को 2 बेल्ट में देखने का वो ऑरा टोरा हम सब ने देखा है। तो AAA प्रमोशन का भी एक टाइटल रोमन रेंस के पास आ सकता है ताकि वो और ज़्यादा रेलेवेंट बनाए AAA प्रमोशन को। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कोई एक लेजेंड सुपरस्टार है और उसके पास एक टाइटल अब दे दिया गया है ताकि वो टाइटल की जो प्रेस्टीज है उसे उठाया जा सके और फिर एकदम से मतलब जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा हेडलाइंस में लेके आया जा सके। आप बोलोगे अगर रोमन रेंस के पास AAA प्रमोशन का टाइटल आ गया तो भाई वो उसका करेंगे क्या? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला कि वो बहुत ज़्यादा उसको कोई डिफेंड करेंगे, लेकिन सिर्फ ये एक WWE का बिजनेस ड्रिवन मूव होगा। और उसके बाद उस टाइटल को मतलब ऑब्वियसली टाइटल तो बंदा जीतेगा ही, लेकिन वो उसको हारेगा नहीं, क्योंकि वो बंदा हार नहीं सकता ना टाइटल को, मतलब वो बंदा मैच नहीं हार सकता। तो WWE किसी तरीके से वो टाइटल फिर ड्रॉप करवा देगी। रोमन रेंस बोलेंगे ठीक है, अभी मौका जो है लूचाडोर्स को दिया जाता है
टाइटल रिलिंक्विश करके फिर कोई टूर्नामेंट या ऐसा कुछ किया जा सकता है रोमन रेंस के साथ, ताकि ट्रिपल ए प्रमोशन के ऊपर जितनी ज़्यादा आई बॉल्स डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आ सके, क्योंकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का आने वाले कुछ महीनों में रेसलमेनिया तक ऐसा कुछ प्लान रहने वाला है ट्रिपल ए प्रमोशन के लिए। तो इंटरेस्टिंग मूव होगा वैसे ही, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, रोमन रेंस ट्रिपल ए प्रमोशन में भी अपीयर होंगे। और अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे आप ट्रिपल ए प्रमोशन का सारा कंटेंट देख सकते हो, तो वो थोड़ा इजीली फैंस के लिए एक्सेस करना भी होता है। आजकल आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू काफ़ी सारा कंटेंट पुश कर देती है, पहले वो थोड़ा बचा के रखते थे अपने नेटवर्क के लिए या अपने नेटफ्लिक्स के लिए या फॉक्स के लिए, यूएसए नेटवर्क के लिए, अब डब्ल्यूडब्ल्यू इसको पुश कर देती है। तो इंटरेस्टिंग मूव होगा, बट देखते हैं क्या। पहले तो अभी ये 14 सितंबर का जो मैच है उसके ऊपर नजरें हैं कि इस टूर्नामेंट को जीतता कौन है और कौन फेस करेगा रोमन रेंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लास्ट में बात करते हैं भाई जॉन सीना की। तो जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, अब जैसे वो रिटायर हो चुके हैं तो कोई रेसलिंग मैच तो वो कर नहीं सकते, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि किसी दूसरे प्रमोशन में भी कोई फैंटेसी मैच वो ऐसे नहीं दे सकते, मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअली इस काम को कर ही नहीं सकते, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। जैसे जॉन सीना ने बोला था ना कि भाई कोई क्रेजी अमाउंट में पैसे अगर आके दे दे तो शायद वो मैच कर सकते हैं, तो भाई इसका मतलब उनका सऊदी से ही था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ तो उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो दूसरे प्रमोशन में जा ही नहीं सकते। और बिल्कुल अंधे पैसे कौन दे सकता है, ये बात जॉन सीना को भी पता है, वो सऊदी अरेबिया दे सकती है। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी बता दिया है कि हाँ ठीक है, रिटायर तो मैं हो चुका हूँ, लेकिन बिल्कुल ही अंधे पैसे अगर कहीं से ऑफर हो गए तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन जिस बारे में आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है वो है नेचुरल टीन। अपना प्रोटीन इनटेक सही करो और अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करो। आर15 वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको एक पैसा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।